राम राम दोस्तों। हरियाणा में कोर्ट जॉब पाने का शानदार मौका आ चुका है। पलवल कोर्ट क्लर्क और स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें जो टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 69 है। और ध्यान देना, ये जो फॉर्म आपने फिल करना है ये ऑफलाइन है। इस वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन बताऊंगा, साथ ही ये बताऊंगा कि आप इसके फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे फिल करना है और कहाँ पे आपने सेंड करना है। तो लास्ट तक जरूर देखना, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो पलवल कोर्ट स्टेनोग्राफर और क्लर्क रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट डिटेल की मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन नाम है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल, स्टेट हरियाणा होगी। पोस्ट नेम होगा आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश और क्लर्क इंग्लिश। टोटल वैकेंसी 69 है, जिसमें 10 स्टेनोग्राफर के लिए, 59 क्लर्क के लिए। अपॉइंटमेंट टाइप है अडोक बेसिस पे है। जॉब लोकेशन पलवल हरियाणा में। और सैलरी जो मिलेगी 25,500 पर मंथ मिलेगी कंसोलिडेट। और एप्लीकेशन मोड है ऑफलाइन, आपने बाय पोस्ट या बाय हैंड सबमिट करना। नोटिस डेट है 17 फरवरी 2026 को ये रिलीज हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 17 फरवरी 2026 को। लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की बाय पोस्ट और हैंड 10 मार्च 2026 शाम के 5 बजे तक है। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो सभी कैटेगरी के लिए फ्री है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 42 ईयर्स है। इसी तरह एससी बीसी अदर रिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा वालों के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है, और एज पर हरियाणा गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम और ईएसपी के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है, एज पर एप्लीकेबल हरियाणा गवर्नमेंट रूल फॉर रिजर्वेशन कैंडिडेट। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बैचलर ऑफ आर्ट या बैचलर ऑफ साइंस या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और शॉर्ट हैंड स्पीड जो मांगी गई है इंग्लिश शॉर्ट हैंड एट 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड होनी चाहिए 20 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। और आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट की जानकारी होनी चाहिए। ये क्वालिफाइंग के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर कलर के लिए जो इंग्लिश एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है बीए या बीएससी या इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एडिशनल रिक्वायरमेंट मस्ट हैव ए पास्ट होना चाहिए मैट्रिकुलेशन 10th विथ हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश फॉर क्वालिफाइंग के लिए। वैकेंसी डिटेल की मैं बात करूँ तो टोटल 69 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए टोटल 10 पोस्ट है, आप ये देख सकते हैं कैटेगरी वाइज डिफाइन किया हुआ है। इसी तरह क्लर्क की जो टोटल पोस्ट है 59 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज डिफाइन किया है। तो एक बार लिंक पे क्लिक करके जरूर ये पढ़ ले अप्लाई करने से पहले। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए आपको पहले होगा 2 स्टेज बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। पहले में आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई, आपको क्वालिफाई करना होगा। इंग्लिश शॉर्ट हैंड एट स्पीड होनी चाहिए 80 पर वर्ड मिनट होनी चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए 20 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर होनी चाहिए। और दिस इज द प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड ऑन टेस्ट वेयर स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ मैटर। ध्यान देना, पहले आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, फिर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो। कैंडिडेट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट बेसिक प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। दिस टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के लिए है। तो याद ध्यान देना, इसका जो मार्क होगा वो फाइनल में मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ये आपको क्वालिफाइंग के लिए। फाइनल जो मेरिट होगा आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट के बेस पे होगा। इसी तरह कलर की मैं बात करूँ तो पहले होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 100 मार्क का आएगा, जिसमें जनरल नॉलेज के 50 मार्क का होगा, इंग्लिश कंपोजिशन के 20 मार्क का होगा, और इंग्लिश कंपोजिशन सब्जेक्ट ऐसे लेटर पेसिस ट्रांसलेशन 30 मार्क का होगा। जो ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स में करना होगा। क्वालिफाई मार्क होगा 33% ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड 40% एग्रीगेट। फिर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई रिटन एग्जाम जो क्वालिफाइंग करेंगे उनको शॉर्टलिस्ट फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में आपको स्प्रेडशीट और एक्सेल टेस्ट किया जाएगा, 10 मार्क का होगा 10 मिनट में।
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 4 चाहिए आउट ऑफ 10। फिर पार्ट 2 में आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। दिस इज अ मैंडेटरी एंड क्वालिफाइंग इन नेचर होगी। और मार्क आर नॉट काउंटेड वो फाइनल मेरिट, ध्यान देना है। जो फाइनल मेरिट होगा, फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन और सीपीटी server as a qualified filter document verification follow for shortlisted candidate। जो फाइनल मेरिट में जो होगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे होगा, फिर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर सैलरी और पे स्केल की बात करूँ तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए जो सैलरी मिलेगी कंसोलिडेट 25,500 मिलेगी। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट एडॉक होगा 6th मंथ और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट होगा। इसी तरह कलर की इंग्लिश में मंथली सैलरी 25,500 और नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट एडॉक होगा। ड्यूरेशन 6th मंथ और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट तक होगा। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से आपने फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इसमें फुल नेम, फादर हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, रिजर्वेशन मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर, परमानेंट और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये सब अटैच करना। फिर आपने फोटोग्राफ अटैच करना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फिर आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करना है जैसे 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री और मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, SCBC, WS, PWBD, ESM और ESP इफ एप्लीकेबल इशू बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी अटैच करना है। फिर साइन करना है एप्लीकेशन में। ध्यान देना, अगर आपने साइन नहीं किया एप्लीकेशन पे तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे जरूर साइन करना। फिर आपने इसको सबमिट करना है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल। आप इसको बाय पोस्ट या हैंड के थ्रू जमा कर सकते हो। कोर्ट कम्प्लेक्स विलेज, खुसलीपुर, पलवल, हरियाणा 121102, यहाँ पे आपने सेंड करना। और डेडलाइन इसकी 10 मार्च 2026 शाम के 5 बजे देते हैं। ध्यान देना, इससे पहले रीच कर जाना चाहिए आपका फॉर्म, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें सब कुछ बताया गया है, तो एक बार जरूर विजिट कर लेना। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, गेट ऑफलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं फॉर्म, इसको आपने फिल करना है और सेंड करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। ये थी जानकारी स्टेनो और क्लर्क भर्ती, जिसमें जो टोटल पोस्ट है 69 पद है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।